गुरु प्यारी साथ संगत जी सभी को प्यार भरी दादा स्वामी जी। संगत जी, आज की साकी साकी है जिंदगी में हम कभी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हमें सब कुछ अंधेरे में घिरा हुआ महसूस होता है। हमारी सभी कोशिशें और हमारी मेहनत और हमारी ख्वाहिशें सभी को बेकार सा लगता है। पर क्या यह सही स्थिति एक इत्तेफाक होती है या फिर हमारे धीरज और परमात्मा पर विश्वास की असली परख? क्योंकि ज्ञानी पुरुष करते हैं कि परमात्मा कभी भी अपना दरवाजा बंद नहीं करता, मगर कभी हमें उनका फल उस समय मिलता है जब हम सब कुछ हार चुके होते हैं, खो चुके होते हैं। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि विचार किया है कि किसी की वफादारी और उसकी छोटी छोटी बातें कैसे उसे बड़े बड़े इंसान तक पहुंचा देती है? इसलिए हम जो आज आपको साकी सुनाने जा रहे हैं वह एक ऐसी साकी है, आपको इस असरदार सच्ची सच्चाई की तरह लेकर जाएगी। क्या क्या होता है कि जब हमारा विश्वास मजबूत रहता है और फिर हम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां पर जाकर सारी की सारी दुनिया ही बदल जाती है। इस साकी में ऐसे ही सच्चाई दर्शाई गई है जिसको बहुत ही घट लोग समझ पाते हैं, बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। तो साथ संगत जी, यह एक गरीब मोची की कहानी है जो कि बहुत ही गरीब था। वह एक बरगद के पेड़ के नीचे मोची का काम करता था। उसका काम था कि वह फटे पुराने बैग लेकर आता था और जो फटे पुराने जूते होते थे वह उनकी मरम्मत यानी उनकी रिपेयरिंग करता था। फिर सारा दिन काम करने के बाद शाम तक उसे फिर कहीं जाकर थोड़ी बहुत कमाई होती थी, जिससे वह मोची अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मोची गरीब तो बहुत था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह दिल का बहुत अच्छा भी था और दिल का बड़ा ही अमीर था। क्या करता था कि जब वह सुबह सुबह काम पर जाता था तो साथ में एक रोटी लेकर आता था, और दोपहर के टाइम जब वह रोटी खाने के लिए बैठता तो रोटी खाकर परमात्मा का धन्यवाद करता था, शुक्रिया अदा करता था। क्योंकि वह मोची परमात्मा को बहुत मानता था, उसका परमात्मा पर विश्वास था। तभी में ही वह मोची खुश था। और जब वह मोची दोपहर में खाना खाता था तो उसका रोजाना का काम था, उसके पास कुछ चिड़ियाएं आकर बैठ जाती थी और फिर वह मोची उन उसे रोटी में से एक टुकड़ा तोड़कर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उन चिड़ियाओं को डाल दिया करते थे। वह चिड़िया उन उसके पास आकर ची ची करती थी, उन रोटियों के टुकड़े को खा जाती थी और खाने के बाद उड़ जाती थी। फिर मोची खाना खाकर और चिड़ियाओं को खिलाकर वह कुछ समय के लिए उस बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लग जाता था और में नमा साथ में मालिक का अदा भी करता था। और फिर अदा करके ने के बाद वह मोची फिर से अपने काम में लग जाता था। एक दिन एक मुसाफिर अपनी कीमती जूतों की मरम्मत करवाने के लिए मोची के पास आया था। वह एक नेक व्यक्ति था की तरह लग रहा था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और सिर पर सफेद टोपी थी और हाथ में माला पकड़ी हुई थी। और उस समय मोची रोटी खाकर और उसके टुकड़े चिड़ियाओं को खिला रहा था। मुसाफिर ने देखा कि एक रूखी सूखी रोटी में से भी इस ने रोटी का टुकड़ा संभाल कर
संभाला हुआ है और हाथ जोड़कर परमात्मा का शुक्र भी कर रहा है। फिर मुसाफिर ने उसे कहा कि भाई जी, आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो रोज बढ़िया बढ़िया पकवान खाने के बाद भी परमात्मा का धन्यवाद नहीं करते। फिर मोची बोला कि किसी से घट नहीं हूँ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत दी है, क्योंकि अगर सेहत ही ना हो तो फिर इंसान सारा कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पैर सलामत है, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है और काम कर सकता हूँ, और उस परमात्मा के सब्र के दौलत के मुझे बशी है, तो फिर मैं परमात्मा का धन्यवाद क्यों ना करूं, क्योंकि यह चिड़िया मेरी पड़ोसी है और इनका ही भी तो हक है, और मैं पड़ोसी होने के हक एक रोटी के टुकड़े को अदा करता हूँ, और मैं यहाँ यहाँ सब कुछ करके बहुत खुश होता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा करने से मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। मुसाफिर यह सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। फिर उसने कुरान की कुछ अदाएं पढ़ी, जिस तरह हम गुरुवाणी में श्लोक पढ़ते हैं। मोची ने वह सारी आदतें अदब से सुनी और कहा कि इन आयतों का अर्थ मुझे भी समझा दो। फिर मुसाफिर ने कहा कि आयतों का मतलब यह है कि हे मौला, बादशाही का मालिक आप ही हो, जिसको चाहे बादशाही दे दे और जिसको चाहे इज्जत दे दे और जिसको चाहे बेइज्जती दे दे। तुम्हारे ही हाथ में है भलाई है, बेशक है तू हर चीज का कादिर है। फिर मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा कि बाबा जी, मैं आपको मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे कुछ आयतें याद करवा दे ताकि मैं उनको पढ़ता रहूं। फिर मुसाफिर ने मोची को वह आयतें याद करवाई और सलाम करके चला गया। वह मुसाफिर बड़ा ही खुश हो रहा था, यह सोच कि आज उसने बड़ा ही बढ़िया सौदा किया है। खैर, वह मोची उस आयता को लगातार पढ़ता रहा और उसने वह आयत तो याद भी हो गई और उसका मन भी लग गया है। वह आयत हर समय उनकी जुबान पर ही रहती थी। जबकि वह चिड़ियों की चींची सुनता था, वह चिड़िया को भी हंसकर कहता था कि वह भाई वाह, तुम्हें भी आयतें याद हो गई है। और इसी तरह काफी दिन गुजर गए और अभी अचानक मोची एक मुसीबत आ गई। काफी दिनों से उसके पास कोई भी जूता मरम्मत करवाने के लिए नहीं आया था, कोई ग्राहक नहीं आया। मोची के पास कुछ ही पैसे बचे हुए थे, वह उनको घर के लिए सामान लेकर आ गया और कुछ दिनों के लिए भोजन का इंतजाम हो गया, मगर काम अभी भी उसके पास आया नहीं था और जो सामान था तो वह भी खत्म हो गया था, और चिड़िया भी रोटी का इंतजार करते करते वापस ही चले गई। मोची केवल पानी पीकर गुजारा कर रहा था। उसने भूख भूख तो लग रही थी और उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी फिक्र थी। और फिर शाम को थक हार कर घर को वापस आ गया। घर के कोई भी खाने की चीजें नहीं थी, सभी भूखे पट्टे पेट सो गए थे। और ऐसे ही भूखे में मारे मोची की परिवार 2 दिन तक और बीत गए। वह केवल पानी पीकर गुजारा कर रहे थे और सभी जीव को भूखे से भरा हाल, और उसके घर के अंदर कोई चीज भी नहीं थी कि जिसको बेचकर वह घर का थोड़ा बहुत राशन ले आए। फिर मोची की पत्नी रोते हुए बोली कि हमारे मासूम बच्चे भूखे के कारण मर जाएंगे। आज 4 दिन हो गए हैं और इनके पेट में अन्न का एक भी टुकड़ा नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? मोची की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमारा सामने वाले घर में चले जाओ, वहां पर आज दावत है, बाहर हलवाई लगे हुए हैं, आप पड़ोसी से खाना या कुछ पैसे मांग कर ले आना ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए।
मोची भी उदास बैठा हुआ था। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुझे तो पता है कि हमारे सामने वाले पड़ोसी बहुत घमंडी है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, पर क्या करूं, इन बच्चों की हालात मेरे से देखी नहीं जाती। मुझे उस उससे कोई उम्मीद तो नहीं है वह हमारी सहायता करेगा, और अगर तुम कहती हो तो मैं चला ही जाता हूँ, शायद परमात्मा उसके दिल में रहम पैदा कर दे। और फिर इतना कहकर मोची अपने पड़ोसी के पास चला गया और उसको प्रणाम किया और बोला, सेठ जी, मेरे बच्चे 3-4 दिन से भूखे हैं और उनकी भूख मेरे से देखी नहीं जा रही है। उनकी भूख में मुझे मजबूर कर दिया है और मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। जहाँ तो आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। जब भी मेरे पास पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो मैं आपको वापसी कर दूंगा। मेरे बच्चों की हालात मुझसे देखी नहीं जा रही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे घर में आकर देख लो। वह 4-5 दिन से भूखे हैं और पानी पीकर गुजारा कर रहे हैं। अगर आज भी उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वह मर ही जाएंगे। फिर पड़ोसी अहंकार में हंसता हुआ बोला कि बड़ा लालच चालाक है तू तो। तूने बाहर हलवाई लगा हुआ देख लिया और सोचता है कि मांग कर खा लेते हैं, क्योंकि मेहनत करके पैसे कमाने में तुझे शर्म आती है। मुझे देख, मैंने बहुत मेहनत की है, फिर कहीं जाकर आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ, और मैं तेरे जैसे मुफ्त खोर पर पैसा क्यों खराब करूँ। जा, यहाँ से चला जा। और पता नहीं उस अहंकारी व्यक्ति ने मोची को क्या क्या कहा, और मोची बेचारा चुपचाप खड़ा हुआ, सब कुछ सुनता रहा। फिर पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज लगाई कि इसको धक्का देकर मेरे घर से बाहर भगा दो। फिर इतना सुनकर दो से तीन नौकर दौड़कर आए और मोची को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। और मोची बेचारा, जिसके अंदर हुनर तो था मगर ताकत नहीं थी, उन नौकर को धक्का देने से जमीन पर गिर गया और फिर उनका सिर नीचे पड़ते हुए पत्थर से टकरा गया, जिसके कारण उसे सिर से खून निकलने लगा। और फिर जैसे तैसे करके वह जमीन से उठा और अपने सिर पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चला गया, क्योंकि इस हालात में घर जाने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी, क्योंकि बच्चे खाने के लिए आस लगा बैठे हुए थे, अपने पिता की इंतजार कर रहे थे कि पिताजी खाना लेकर आएंगे। उधर मस्जिद में जाकर मोची ने सबसे पहले तो अपने कपड़े को झाड़ा और अपने सर का जख्म साफ किया, और फिर नमाज पढ़ने लगा। और फिर नमाज अदा करने के बाद परमात्मा के आगे रो रो कर अपने गुनाह की माफ़ी मांगने लगा। रोते हुए वह कहने लगा कि हे अल्लाह बादशाही, मैं मालिक आपका आप हो, आप जिसको चाहे इज्जत बख्शे और आप जिसे चाहे कादिर हो। मोची खुदा के सामने बैठे कर रो रहा था और वही बस बार बार बोल रहा था कि ओ फिर और फिर इतने में मजलिस में से एक आदमी मोची के पास आया। उसने मोची की जुबान से यह लफ्ज सुने तो फिर उसने दिल पर बड़ा गहरा असर हुआ, और फिर वह वहाँ पर नमाज पढ़ने लगा गया। नमाज अदा करने के बाद में उसने मोची को सलाम किया और कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और इस शहर में अपना सामान लेकर आया हूँ बेचने के लिए, मगर जब मैं यहाँ आया तो मेरे साथी की मौत हो गई है। अब मुझे एक नया मुलाजिम चाहिए, और तू भी मौला के घर में है और मैं भी मौला के घर में हूँ, साथ साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें तेरा पूरा हक दूंगा, तुझे तेरा पूरा हक मिलेगा, पर तू मेरे साथ एक वादा कर कि तू ईमानदारी के साथ काम करेगा। फिर मोची ने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि परमात्मा ने उसकी दुआ सुन ली थी। और फिर व्यक्ति ने मोची को कुछ पैसे दिया और फिर मोची ने उस पैसे से बच्चों के लिए खाना खरीदा और अपने घर ले गया और फिर मिलकर भोजन खाया। और फिर मोची ने व्यापारी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, और फिर कुछ ही समय में उसके पास काफ़ी पैसा जमा हो गया। और फिर जब व्यापारी अपने शहर वापस चला गया तो फिर मोची ने अपना कारोबार शुरू कर दिया,
क्योंकि उसे व्यापार की समझ आ गई थी। परमात्मा ने उसके कारोबार में बरकत दी और फिर इस तरह वह मोची कुछ ही समय में शहर का सबसे बड़ा आदमी बन चुका था। उसने एक खूबसूरत सा मकान बनाया और जिस कुरान की आयत वह हर समय पढ़ता रहता था तो उसी के लिखी हुई एक पत्थर का लिखाव करके अपने घर में मेन गेट पर लगवा दी। और अब उसके घर पर नौकर काम करते थे। रसोई में बहुत भोजन तैयार होता था और जो भी गरीब भूखा प्यासा उसके घर आता था तो मोची उसको इज्जत के साथ पूरे सम्मान के साथ बिठाकर भोजन करवाता था और उसकी मदद भी करता था। और उस पेड़ के नीचे रहने वाली चिड़ियाओं को वह मोची आज भी नहीं भूला था। वह हर रोज उनको रोटी के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े डाल कर आता था। और फिर एक बार सर्दी का मौसम था। ठंड के कारण बाहर कांपता हुआ एक बुजुर्ग उसके दरवाजे पर पहुंच गया और फिर मोची का नौकर उसको अंदर ले आया, उसको नए कपड़े दिए और रसोई में जाकर गरम गरम खाना खिलाया। आदमी की हालत देखकर उस नौकर की आंखों में आंसू आ गए। इत्तेफाक से मोची भी जाग रहा था। उसने नौकर को रोते हुए देखा तो पूछा कि क्या बात है, तू रो क्यों रहा है। नौकर ने कहा कि हुजूर, जो कुरान की आयतें आपके दरवाजे पर लिखी है तो उसका मतलब आज मुझे समझ में आया है। यह बुजुर्ग अभी अभी कांपता हुआ यहाँ पर आया है तो यह कई साल पहले बहुत ही अमीर व्यक्ति था। उसके पास बहुत दौलत थी मगर वह हमेशा ही गरीब लोगों को बेवकूफ़ समझता था और कभी कभी भी किसी को खैरात नहीं देता था। आज उस परमात्मा ने इसको इस हालात में बनाकर भेजा है कि फिर मोची यह सुनकर कहता है कि असल में परमात्मा हर चीज़ में कादिर है। यह इज्जत और यह बेइज्जती उसके भी ही हाथ में है। और फिर जब मोची दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि यह उसका वही पुराना अहंकार पड़ोसी बैठा हुआ है जिसे कई साल पहले उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मोची ने उसको सला सलाम किया और कहा कि सेठ जी, मैं आपको वही गरीब मोची हूँ और कई साल पहले आप पड़ोसी था। एक बार कई दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया था। उस मजबूरी के कारण मैं आपके द्वार पर सहायता मांगने के लिए आया था। उस वक्त आपने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था और उस दिन जो मेरे सर पर चोट लगी थी उसका निशान आज भी है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया और रोने लगा और रोते हुए बोला कि परमात्मा ने मुझे सजा दी है, मेरे बुरे कर्मों की सजा में मुझे दी है, मेरे बुरे कर्मों की। मेरा सारे का सारा कारोबार तबाह हो गया, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, मेरे बच्चे की आवारा हो गए है और मैं खुद ही भी बीमार हो गया हूँ। मेरा घर भी बिक गया है। अब मेरे पास ना ही सर के लिए छत है और ना ही कोई सहारा है। मुझे आज समझ में आया है कि जो भी धन दौलत का गुरूर करता है उसका अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। वह परमात्मा जिसको चाहे इज्जत बख्शता है और जिसको चाहे इज्जत देता है। मोची ने कहा कि हर एक चीज उस परमात्मा के हाथ में है और परमात्मा की इज्जत के बिना किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा क्या है, यह तो आने जाने वाली चीज है। इसका अहंकार करना अच्छी नहीं है। अब तुझे बहुत सजा मिले चुकी है। सच्चे मन के साथ परमात्मा ने काफी मांग लो। वह बड़ा होनहार है, रहम दिल है। वह जरूरत तुझे बख्श देगा और मैं तुझे कुछ पैसे दे रहा हूँ, इससे तू दोबारा कारोबार काम शुरू कर देना। परमात्मा तेरी सहायता जरूर करेगा, क्योंकि बेशक परमात्मा हर चीज़ पर कादिर कादिर है। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि असल दौलत पे सिर्फ पैसा ही नहीं है, हमारे सच्चे संस्कार, रहम दिल और विश्वास। और मोची को जो अपनी सादगी और विश्वास
से जो तसल्ली मिलती थी वो किसी आसान मेहनत से नहीं मिलती थी। जब हम सब्र के साथ किसी मदद करते हैं तो परमात्मा उसका फल ज़रूर देता है, क्योंकि दौलत, इज्जत और बेइज्जती सिर्फ उस परमात्मा के हाथ में है जिसके ऊपर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसलिए यह साकी में हम समझाते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार में जीवन व्यतीत करते हैं वह आखिर में हमेशा शर्मिंदगी का सामना करते हैं, और दूसरी तरफ जो व्यक्ति नम्रता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसको परमात्मा अमीर और इज्जत से नवाजता है। परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी सन 1932 की है, जब सतगुरु महाराज जी हम हुआ करते थे। उस समय लोग बहुत सीधे हुआ करते थे, ज़्यादा मन में प्रसन्न नहीं होते थे। उस समय लोग ज़्यादा विद्वानों में नहीं बैठते थे। सतगुरु जो हुक्म करते थे उनके बहाने में ही मानकर वही काम करने लग जाते थे। अपने मुर्शद के से अपनी गुरु से बिना सवाल के हुक्म की पालना करते थे। लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो हम में कुछ भाई है जो कोई भी काम करने से पहले विचार करने लगता है कि अपनी बुद्धि में पूछने लग जाते हैं कि क्या यह काम मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। वह विचार में पड़ जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। जो हुक्म कर दिया संगत उस सेवा में लग जाती थी। अपनी बुद्धि को हटाकर जो सतगुरु का हुक्म है उसकी पालना करने लग जाती थी, और इसलिए उस समय लोग सीधापन के कारण उनका ध्यान भी जल्दी लग जाता था, क्योंकि सतगुरु जो उन्हें समझाते हैं कि वह बिल्कुल वैसा ही करे, अपनी मनमानी नहीं करते थे। अगर उन्हें कहा जाता था कि इतनी देर सिमरन पर बैठो तो वह इतनी देर ही सिमरन पर बैठते थे। तो वह अपने गुरु में इस हुक्म को सबसे ऊपर रखा कर भजन बंदगी करते थे, अपने गुरु के हुक्म की पालना करते थे, अपने गुरु के बहाने में रहते थे, अपने गुरु के इस हुक्म को सबसे ऊपर रखकर भजन बंदगी करते थे, अपने गुरु के हुक्म की पालना करते थे। अपने गुरु के बहाने में मानते थे, और क्योंकि उनका अपने सतगुरु के बहुत प्रेम था इसलिए उस समय महाराज जी ने बहुत साथ संगत को उस मालिक से मिलाया है, उस मालिक की राह दिखाई है। बहुत संगत उस मार्ग पर चली और मंजिलों को प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्होंने अपने सतगुरु को बहाना माना और सतगुरु के घर की सेवा की। वह भी बिन कोई सवाल किए, बिना कोई प्रश्न किए। समय बेशक हमारा सतगुरु से प्रेम है, प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर हम वाद विवाद में पड़ ही जाते हैं कि शायद जो वह कह रहे हैं वह मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। उनको तो काम ही बोलना कहना, लेकिन यह मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मुझे करना है या नहीं करना है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। संगत का इतना गहरा प्रेम होता था कि अगर उस समय सतगुरु कह देते थे कि आज पूरा दिन भजन सिमरन पर बैठो, तो कुछ सज्जन ऐसे भी होते थे कि पूरा पूरा दिन भजन सिमरन में बैठे उन्हें लगा देते थे। वह भी अपने 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 गुरु की प्यारी की खातिर जो हुक्म होता था वह करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते थे। उसका सीधापन ही उसे मालिक से मिलवा गया है। वह बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसे थे। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर मालिक से मिलना है तो एक बच्चे के जैसे होना पड़ता है। अपनी मर्जी मन मर्जी करनी दूर करनी पड़ती है, अठानी होती है, हुक्म होता है वैसा ही करना पड़ेगा। उन्हें जैसा करने को कहा जाता है वह कहने लग जाते हैं कि इसलिए तो कहा गया है कि बच्चे मालिक का रूप होते हैं, क्योंकि वह बहुत ही सीधे होते हैं। उनको जैसा बताओ वह वैसा ही करने लग जाते हैं। इसलिए बच्चों को मालिक का स्वरूप कहा जाता है। लेकिन इस समय हम इतने उलझे हुए हैं कि इतने विचारों में पड़े हुए हैं कि ना कोई हमें अपने सदगुरु का हुक्म समझ में आता है, और ना हम यहाँ पता चलता है कि हम करना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। हम माँ हमसे करवा रहा है, हम अपने मन की सुनकर उसके पीछे लगे रहते हैं। हम अपनी कोई शुद्ध बुद्धि नहीं है। ऐसी ही एक सत्संगी माँ जी हुआ करती थी जो कि बिल्कुल ही सीधी थी, कोई प्रश्न नहीं हो
जो हुक्म वही करना, और बोला गया है कि 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है तो 2.5 घंटे भजन सिमरन ही करना है, ना कम ना ज़्यादा। अगर सतगुरु ने 5 घंटे बोला दिया है तो 5 घंटे बैठना है, हुक्म मानना है, हुक्म की पालना करनी है। तो ऐसे ही उस समय माँ जी ने एक सत्संगी बहन ने सत्संगी बहन ने सवाल कर दिया कि अगर आपकी मृत्यु के समय हुजूर महाराज जी आपको लेने आए जाए तो क्या आप उनके साथ जाओगे? माँ जी ने कहा कि नामदान देते वक्त मुझे मेरे सतगुरु यह हुक्म किया है कि भजन बंदगी करनी है, इतना समय भजन बंदगी सिमरन को देना है। मृत्यु के समय मैं तुम्हारी संभाल करूँगा, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाता हूँ। तो मेरे मौजूद सतगुरु मेरी जिम्मेवारी ले ली है, ऐसा कोई बात नहीं है। वह बड़े ही या फिर यह छोटे है, बात एक ही है। जो मुझे मेरे सतगुरु ने हुक्म किया है कि मैं तो वैसा ही करूँगी। अगर उन्होंने कहा है कि वह मुझे लेने आएंगे तो उन्हें साथ ही जाऊंगी, क्योंकि मैं हुक्म की पालना कर रही हूँ। मेरे लिए मेरे महाराज जी का हुक्म है, सबसे ऊपर है मेरे लिए, और कोई भी काम इतना विशेष नहीं है जितना मेरे लिए मेरे सतगुरु का हुक्म है। यह बातें महाराज जी को पता चल गई कि माई ने ऐसा कहा है कि महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुरा पड़े, और जब उस माता का मृत्यु का समय आया तो माता को पता चल गया था कि उसका समय नजदीक है, अब उसे जाना है। तो वह पहले से ही तैयार में लग गई, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो सत्संगी का अभ्यास होते हैं उन्हें मृत्यु की खबर पहले से ही हो जाती है, लेकिन जिन्होंने भजन सिमरन नहीं किया है उन्हें कुछ नहीं पता चलता है कि कब क्या हो जाए। जिन्होंने नाम की कमाई की होती है, शब्द की कमाई की होती है, उन्हें हर खबर पहले ही मालूम पड़ जाती है। जब माता को पता चला कि उसका समय नज़दीक आ गया है, अब उसे जाना है, तो वह तैयार होने लग गई और ध्यान में बैठ गई कि आखिर बार अपने सतगुरु के हुक्म की पालना कर लूँ। और जब वह ध्यान में लीन हो गई तो हुजूर महाराज जी उसके ध्यान में आए और कहा कि चलो आपका समय आ गया है। माता जी ने कुछ नहीं बोला। माता जी ने उस समय महाराज जी ने जो बताया था उस नाम का जाप करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। हुजूर महाराज जी ने 2 बार कहा चलो समय हो गया है। माता जी ने कहा महाराज जी को याद किया कि महाराज जी आपका हुक्म था कि आप मुझे लेने आओगे, आप मुझे यहाँ आकर कह दो कि आप हुजूर महाराज जी के साथ चले जाओ तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपके हुक्म की उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। तो जो सावन सिंह जी है महाराज जी, वही हुजूर महाराज जी थे। वह दूसरे रूप में माता के सामने प्रकट हुए। माता को समझ में आया कि कोई अलग नहीं है, सब एक ही जत है। हमारे देखने की दृष्टि है कि बड़े महाराज जी है, वह हुजूर महाराज जी है। माता को उस समय यह समझ में आया कि ज्योति एक ही है। माता के आंसू निकल गए और महाराज जी को यह देखकर बहुत खुश हुए कि हुक्म की पालना पूरी तरह की गई है। तो इस साखी से हमें बहुत इस साखी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें सच्चे दिल से गुरु को जो हुक्म है उनकी पालना करनी चाहिए। जब गुरु ने हुक्म दे ही दिया है तो हमें इतना भजन सिमरन करना है कि हमें करना है कि उसमें कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब आपका प्रश्न वहाँ उठता है तो समझ ले लो आपके भजन बंदगी में भी रुकावटें आना शुरू हो जाती है। तो सतगुरु का हुक्म है उसकी पालना करें, और जितना भजन बताया जाता है उतना भजन करे। इसके लिए साथ इसके साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इस साखी यहीं ख़त्म होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज़ नई नई साखी आपको सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।